वर्तमान समय में किसी भी सिद्धांत या शास्त्र का वैज्ञानिक पक्ष ही प्रमाणित माना जाता है। यद्यपि भारतीय ज्योतिष के प्रमाण हजारों सालों पुराने हैं, फिर भी बहुत से कारणों से इसकी प्रामाणिकता पर लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उसी वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक पक्ष की जो समय के साथ कहीं लोप हो गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा तत्व सूत्र में आज ज्योतिष की प्रामाणिकता के पहले भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है। क्या आप जानते हैं, जब वर्तमान विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से भारतीय वैज्ञानिक पृथ्वी को गोल बोलते आ रहे हैं। यह भूगोल शब्द भारतीयों का ही विश्व को दिया हुआ है। भारत में वैज्ञानिकों को ऋषियों के नाम से जाना जाता है, जो अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा या अतीन्द्रिय ज्ञान से एक जगह बैठकर ही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। यह अभ्यास आज लोप प्रायः हो गया है, जिसके कारण ज्योतिष की प्रामाणिकता को साबित करने की आज आवश्यकता पड़ रही है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। यह लगभग 5000 वर्ष पुराना कहा जाता है। इसका एक मंत्र है, येन दौरुग्रा पृथ्वी चद्रड़ा येन स्वः स्तवितम येन नाकः यौ अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा या हविषा विधि। जिसका अर्थ देखें तो ऋषि कहते हैं, जिसकी कृपा से यह पृथ्वी अंतरिक्ष में एक रजकण सी विमान के रूप में उड़ रही है, उस परमात्मा का हम स्तवन करें हवि देकर। अर्थात हजारों वर्षों पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों को यह पता था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक छोटे से कण की तरह हवा में उड़ रही है, जिसे वर्तमान विज्ञान कुछ समय पहले ही प्रमाणित कर सका है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष 6वां अंग है। ज्योतिषा नाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र, अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाला शास्त्र ज्योतिष है। ज्योतिष शब्द ज्योति से जुड़ा हुआ है, जिसका एक अर्थ है घटनाओं को देखना, घटनाएं फिर वर्तमान की हों या फिर भविष्य की। ज्योतिष में तात्कालिक खगोलीय स्थिति का व्यक्ति या वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जिन खगोलीय पिंडों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उन्हें ज्योतिष में ग्रहों के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा आदि को भी ज्योतिष में ग्रह की उपमा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार किसी व्यक्ति या स्थान पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार किसी व्यक्ति या स्थान पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले खगोलीय पिंडों को देखें तो सबसे पहले सूर्य का नाम आता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का केंद्र और आधार है। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी सौर मंडल का केंद्र एक बहुत बड़ा द्रव्यमान या मास होता है, जिसके चारों ओर दूसरे छोटे पिंड परिक्रमा करते रहते हैं। बिल्कुल यही अवधारणा सूर्य की ज्योतिष में भी है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा या मूल आधार कहा गया है। यह प्रकाश या नेत्र ज्योति का कारक भी होता है। सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण ही सूर्य में असीम ऊर्जा और शक्ति है। ज्योतिष में सूर्य को इसी कारण ऊर्जा एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसके प्रकाश के कारण ही ज्योतिष में सूर्य तेज का प्रतीक भी कहा गया है। चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्षित बनने वाले कोण के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा या टाइड्स आती रहती हैं। पृथ्वी पर 70% जल है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का पानी चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और ज्वार आता है। मानव शरीर भी एक भौतिक पिंड है
और इसमें भी 70% पानी है। जिस प्रकार पृथ्वी के पानी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार मानव शरीर पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है और शरीर की भौतिक अवस्था का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव परोक्ष रूप से हमारे मन पर पड़ता है। चंद्रमा को इसी कारण ज्योतिष में मन का कारक कहा गया है। यह संयोग मात्र नहीं है कि चंद्रमा को लैटिन भाषा में लूना कहा गया है और लूनेसी अर्थात पागलपन चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ है। मनोरोगियों को जहां रखा जाता है उस जगह को लूनेटिक असाइलम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में बाकी अन्य ग्रहों के वैज्ञानिक प्रभावों को लेकर हम क्रम के अगले वीडियो ज्योतिष की प्रामाणिकता भाग 2 को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। विस्तृत शोध के लिए आप हमारे ब्लॉग तत्वसूत्र.blogspot.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर हमें अवश्य बताएं।